अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी अहम खबरें, अपडेट्स और बड़ी तेज़ी से बदलती हुई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, ये सब आपके सामने लेकर हाजिर है जनाब। और ख़बरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन थोड़ी इस वक्त तक इनकम्प्लीट भी हैं। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर ज़रूर बात करनी है। तो सबसे पहले जी, आज की सबसे बड़ी खबर ये कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके फाइनली इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द की। जैसा कि कल रात ही बताया गया था कि मुलाकात तय हो गई है। तो इवेंचुअली जैसे मैंने कहा था कि आईनी तरमीम होनी है नहीं होनी, अगर होनी है तो उसमें PTI, JUIF, अख्तर मेंगल साहब, इन सब का मौक़िफ़ क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। और उसकी वजह यही है कि अगर ये लोग सपोर्ट करते तो फिर ही एक इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी आईनी तरमीम हो पाती। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो हुकूमत के लिए कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। आज सुबह जब वादे के मुताबिक जो कि कहा गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, 5 रुकनी वफ्द PTI का, जिसमें बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, असद कैसर साहब मौजूद थे, साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद थे और सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, और इसके साथ साथ मौजूद थे जनाब अली ज़फ़र साहब। तो ये 5 रुकनी वफ्द जब वहाँ पहुँचा अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए सुबह, तो हुआ ये कि जी बताया उन्हें गया कि सिर्फ 3 लोग मिल सकते हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल था, असद कैसर का नाम शामिल था, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र मिल सकते हैं। जबकि 2 नामों पे कांटा लगा दिया गया कि सलमान अकरम राजा साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते। काफ़ी देर ये रहनुमा वहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने यहाँ पे स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि जी अगर सब लोग जाएंगे तो ही हम भी जाएंगे। हम 5 लोगों का कहा गया था तो 5 लोगों से ही मुलाकात कराई जाए, हम तीनों जाके मुलाकात नहीं करेंगे। इस बात के ऊपर काफ़ी देर बहस तकरार भी हुई, लेकिन उसके बाद काफ़ी देर इंतज़ार के बाद 5 लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब वापस यहाँ से रवाना हो गए और आ गए मौलाना फजल रहमान साहब के पास। मौलाना फजल रहमान साहब के पास कुछ देर इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ये खबर मिली कि जी अब क्लियरेंस हो गई है और अब बाकी जो 2 लोग हैं, यानी सलमान अकरम राजा साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब, ये भी मिल सकेंगे। तो लिहाजा पूरे 5 लोग जाकर इमरान खान साहब से आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत कर सकते हैं और उनकी राय जान सकते हैं। फिर ये दोबारा पहुंच गए अडयाला जेल और फिर इनकी वहाँ पर मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ। तो फाइनली ये एक 3 अक्टूबर के बाद पहली मुलाकात थी और जो इस मुलाकात में लोग शामिल थे उनमें यकीनी तौर पर PTI के जो चेयरमैन हैं मौजूदा बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे। उनके हवाले से PTI कारकुन ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपको पता है कि उनके हवाले से उनका ख्याल है कि ये शायद उस तरीके से बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक एग्रेसिव स्टांस नहीं लेते, या शायद इमरान खान साहब की जो एक पॉलिसी है, जो एग्रेसिव पॉलिसी है, उसके साथ उस लिहाज से नहीं खड़े हो पाते। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर PTI का कारकुन आज बिलीव करता है। वो समझता है कि वो जिस तरीके से आइन और क़ानून के साथ एक उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, और वो ये समझते हैं कि वो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो एज़ इट इज़ बाहर आकर कोट भी करते हैं, तो वो उनको ट्रस्ट करते हैं। तो बहरहाल PTI कारकुन भी समहाउ और द अदर ये चाहते थे कि इन एनी केस सलमान अकरम राजा साहब ज़रूर इस मुलाकात में शामिल हो। बाकी लोगों के हवाले से वो इतने श्योर नहीं हैं कि वो एज़ इट इज़ वही बात करेंगे बाहर आकर या नहीं करेंगे। अब ये सारी कहानी के बाद ये एक अच्छी चीज़ थी बहरहाल कि बैरिस्टर गौहर ने बजाय इसके कि खुद जाकर वो मुलाकात अकेले ही करके आ जाते, उन्होंने फिर इस बात पे स्टैंड लिया और इसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन एक बात तो इससे ये पता चल रही है कि ये जो सारी मुलाकात अरेंज करवाई गई, इसमें मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम किरदार था, और स्पेशली मौलाना का, जिन्होंने उनको बिलावल भुट्टो जरदारी को इस पर कन्विंस किया कि जी आप बिल्कुल इमरान खान साहब से इस मुलाकात का बंदोबस्त करवाएं, ये मुलाकात हो और फिर आगे जो है चीज़ें बढ़ सकें। तो ये क्रेडिट बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब को देना पड़ेगा और उन्होंने ये जो एहतमाम है करवाया। तो इस तरीके से 3 अक्टूबर के बाद ये पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद अभी तक भी ये खबर, जब तक कि मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, सामने नहीं आ सकी कि इमरान खान साहब ने आईनी तरमीम पर जवाब क्या दिया, बहुत सारे पार्टी मामलात पर उनका क्या मौक़िफ़ है, बहुत देर से जो एक खामोशी थी इस सारे सिलसिले पर वो क्या कहते हैं, ये जो इतने सारे दिन थे उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, क्योंकि ख़बरें तो मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ ज़राए से रिपोर्ट होती रही हैं। तो इमरान खान साहब इस सारी कंडीशन को कैसे देख रहे थे, एहतजाजों के ऊपर उनका क्या प्लान है, फ़र्दर चीज़ों के ऊपर। तो अगरचे ये एक जो मुलाकात थी ये बेसिकली तो आईनी तरमीम के हवाले से थी और फोकस ज़ाहिर है इसी के ऊपर बातचीत का हुआ होगा, लेकिन थोड़ी बहुत ज़ाहिर है गुफ्तगू हो सकती है इस मामले पर हुई हो।
जहाँ तक उनकी सेहत से मुतालिक बात है, जब ये पूरा वफ्द इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाहर निकला तो बैरिस्टर गौहर साहब से ये सवाल बिल्कुल वहाँ पे जो मीडिया के लोग थे मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने बिल्कुल जवाब दिया और उन्होंने कहा कि माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, तंदुरुस्त हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी बात जाननी चाहिए किसी रिपोर्टर ने कि उन्होंने जवाब क्या दिया है, यानी तरमीम में हिस्सा ले रही है PTI या नहीं ले रही, तो इसके ऊपर उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, गुरेज किया और कहा कि मौलाना फजल रहमान से अब हम मिलेंगे, चूँकि हर चीज़ में इस वक्त वो इत्तेहादी हैं हमारे, हम उनके साथ मुशावरत करके फिर फाइनल जवाब वहीं पर देंगे। तो उन्होंने इमरान खान साहब की गुफ्तगू कोई भी यहाँ पर डिस्कस नहीं की। बैरिस्टर अली ज़फ़र भी इस मौके पे मौजूद थे, उनसे भी जब बात हुआ तो उन्होंने भी बज़ाहिर जो एक हल्का सा एक नॉडिंग की सर की नो की तरह, तो उससे थोड़ा बहुत से लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब ने इन तरामीम की हिमायत ना की हो। वैसे तो इस मुलाकात से पहले भी ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही है कि इमरान खान साहब इस मेरे समेत इस तरामीमी पैकेज जो है इसको शायद कबूल नहीं करेंगे। अव्वल तो वो ये समझते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो पूरी पार्लियामेंट है इसमें आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे ही जाली फॉर्म 47 पे बैठे हैं, तो इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है कि बैठकर ये तरामीम करें, तो ये इनको करनी ही नहीं चाहिए, इनका इस्तेकाक ही नहीं है। तो पहला तो उसूली मौक़िफ़ ही आ जाता है और फिर उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है कि आपका सेनेट नामुकम्मल है, आपकी कौमी असम्बली नामुकम्मल है, तो फिर आप क्यों इस तरह एक लूली लंगड़ी सी जो है तरामीम करने जा रहे हैं बहुत शॉर्ट किस्म की, एक टाइट किस्म की मेजॉरिटी के साथ, और फिर वो मेजॉरिटी भी अभी आपके पास नहीं है और उसके लिए फिर आपने जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं लोगों के ऊपर, ये सब देख कर तो क्या इन तरामीम की हिमायत की जा सकती है? और फिर ये तरामीम चाहे कितनी ही ये तमाम चीज़ें कितनी ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों ना होती, अगर ये तरामीम वाकई बहुत अच्छी होती, मुल्क के फ़ायदे के लिए होती, तो फिर भी कोई सोच ले। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इन तरामीम का मकसद ही क्या नज़र आ रहा है और इसके पीछे सीधी सीधी बदनीयती नज़र आ रही है। तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए बज़ाहिर तो यही लगता है कि PTI और इमरान खान का मौक़िफ़ इस पर यही है कि इस तरामीमी पैकेज की हिमायत नहीं करनी। लेकिन हतमी तौर पर इसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है, ये तो ज़ाहिर है उनके जो पार्टी के लोग मिलकर आए हैं वही बयान कर सकते हैं। अब फ़िलहाल ये जो वफ़द है पूरा, ये मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर रवाना हो चुका है। मौलाना साहब की रिहाइशगाह जी इस वक्त मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट जगह बन चुकी है कि जहाँ पर इस वक्त मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले हो रहे हैं और हर जो पार्टी का लीडर है, रहनुमा है, वो उनके दर पर हाज़िरियाँ दे रहा है। तो नो डाउट कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान की जो पूरी एक सियासी हिस्ट्री है उसमें अगर इस एक वक्त की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इससे पहले जब ये सारी चीज़ें PTI वाले अपना ज़ाहिर ये मुलाकात के हवाले से मामलात कर रहे थे, तो इस दौरान एक और जो बड़ी खबर सामने आ चुकी थी वो ये थी कि अख्तर मेंगल साहब जो कि कौमी असम्बली की सीट से रिज़ाइन करके दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ कर चले गए थे, उनके हवाले से ये खबर आई कि वो भी वतन वापस लैंड कर चुके हैं और ये खबर हमने आपको कल दी भी थी कि वो आ रहे हैं वापस। आज जब वो लैंड किए तो वो सीधे कहीं और नहीं गए, वो भी सीधे मौलाना की रिहाइशगाह ही आए और वहाँ पर आकर उन्होंने भी इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये क्या तमाशा चल रहा है मुल्क में कि बंदे उठा कर अगवा करके लोगों को मार पीट करके हरासा करके इस तरीके से क्या तरामीम होती हैं। तो उन्होंने इस पर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया और उन्होंने कहा कि हम तो कोई बात करने का सोच ही नहीं सकते। सबसे पहले तो जो हमारे लोग आपने उठाए हैं उनको आप छोड़ें, उनको रिलीज़ करें। उनके 2 सेनेटर्स के हवाले से ये खबरें हैं कि वो इस वक्त जो है उठाए गए हैं या किसी के पास मौजूद हैं और जो कल लोग लाए गए थे शायद उनमें उनके 2 सेनेटर्स भी मौजूद थे। तो उन्होंने सबसे पहले ये डिमांड की है कि पहले उनके लोगों को आप छोड़ें तो सही, आज़ाद तो करें, उसके बाद आगे बात होगी कि तरामीम का क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी तक तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस माहौल में कि जहाँ आप हमारे बंदे अगवा किए करके बैठे हुए हैं तो उस वक्त तक तो हम बिल्कुल इन तरामीम को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन पहले आप उन्हें छोड़ें उसके बाद इस पर बात हो सकती है। यही बात आज मौलाना जब इनके साथ मौजूद थे अख्तर मेंगल साहब के साथ, तो यहाँ पर बिलावल फिर पहुँच गए। तो बिलावल तो आपको पता है आजकल यहीं पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने भी ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके रखे गए कि ये कौन सा तरीका है। तो ये अब एक ऐसी चीज़ है जो कि इनको बार बार फेस करनी पड़ी है। जिससे भी आप बात करने जा रहे हैं वो कहते हैं यार आप किस तरह के लोग हैं, एक तरफ आप बात करने आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे बंदे अगवा कर रहे हैं, तो ये कोई तरीका है? इस तरीके से आनी तरामीम होती है। तो हर कोई इनको शर्मिंदा कर रहा है इस मौजू के ऊपर और करना भी चाहिए राइटफुली। तो अब सूरत हाल ये है कि ये एक पूरा
आप कह लें कि सीन बन चुका है मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर। पीटीआई वाले भी पहुंच रहे हैं, वहाँ पर अख्तर मेंगल साहब भी हैं। एक मुश्तरका हिकमत अमली मुमकिन तौर पर अपोजिशन की सामने आ सकती है। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वाज़ेह डायरेक्शन भी होगी पीटीआई के पास कि वो क्या चाहती है और वो क्या करना चाहती है। क्या वो किसी एक आध तरमीम पे हिमायत भी कर सकती है या किसी शर्त को रख के आगे की कोई टाइम गेन कर सकती है। ये भी एक ऑप्शन है कि पीटीआई ये शर्त रख दे कि जी आप मौजूदा चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दें जो अब आ रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, और उसके बाद आगे अगर आप कोई तरमीम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम आपको सपोर्ट कर दें। तो इस तरीके से वो किसी चीज़ के ऊपर शायद कोई बारगेन कर लें या कोई उनके ऊपर टाइम गेन कर लें, या ये भी मुमकिन है कि वो टोटली इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दें। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वाज़े हो जाएंगी जब थोड़ी देर बाद मौलाना फजल रहमान साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन अपना लाएअमल दे देगी। एक चीज़। दूसरी तरफ हुकूमत की साइड्स पे क्या हो रहा है। हुकूमत ने जी आज सुबह इजलास बुलाया हुआ था 11 बजे, 10:30 बजे, 3 बजे, 6 बजे। अब वो होता होता जो कौमी असम्बली का इजलास है वो कोई 7 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, यानी बार बार उसमें ताख़ीर हो रही है, शुरू ही नहीं हो रहा। मुलतवी करना तो शायद मुनासिब नहीं होगा कहना, लेकिन ये कह लें कि ताख़ीर हो रही है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। और उसकी वजह बड़ी साफ नज़र आ रही है कि इनके पास बज़ाहिर बंदे पूरे नहीं हैं, और इनके जो वज़रा हैं वो आके बाहर कह ये ज़रूर रहे हैं मीडिया के ऊपर कि जी बंदे हमारे पूरे हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि इत्तेफाक़ राय हो जाए, इसलिए हम आगे आगे कर रहे हैं इजलास का टाइम, ताकि अपोजिशन भी इन आइनी तरमीम का हिस्सा बन जाए, वरना अगर हमें करनी हुई तो हम फिर भी कर गुजरेंगे। तो ये जो कर गुजरेंगे ये वही इंडिकेशन है जो कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने जलसे में दे चुके हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी उन पर ख़ासी तनकीद हो रही है कि आप किस तरह के जमहूरी लीडर हैं, और आप हमेशा भुट्टो की बात करते हैं, अपने नाना की बात करते हैं कि जी उन्होंने मुत्तफ़िका आइन दिया, और अब उसी आइन को अगर आपने बिल्कुल उसका हुलिया बिगाड़ना है तो उसके लिए आप ये कहते हैं कि जी मुझे कोई मुतनाज़ रास्ता भी इख्तियार करना पड़ा तो मैं करूँगा। तो ये है आपकी जमहूरियत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिसके लिए आप लोग हमेशा इतने चैम्पियन बनते हैं कि जी हम इस मुल्क में जमहूरी कदरों के हामी हैं और अलमबरदार हैं उनके। तो ये है असल चेहरा कि आप इस तरह अपोजिशन को धमकियां लगाएंगे कि जी अगर आप नहीं मानते तो ना माने, हम फिर मुतनाज़ तरीके से कर लेंगे। ऐसा भी कभी होता है कि जमहूरियत में मुतनाज़ तरीक़ों से जो है वो तरमीम की जाएँ और कानून साजियाँ की जाएँ। तो ये सारी चीज़ें, तो यही ज़ुबान आज PMLN के भी लोग करते हुए नज़र आए इस्तेमाल। उनके लिए वैसे इतनी हैरत नहीं हुई अगर वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो फिर कर गुजरेंगे, जैसे भी हमें फिर होगा हमसे बन पाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, कैसे आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत से रिपोर्टर्स तो इवन ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो लोग इन्होंने उठाए हुए हैं वो भी इवन इनके पूरी तरह काबू में नहीं है। मतलब वो फिज़िकली तो इनके काबू में हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत से लोगों के हवाले से इनका शक है कि ये वहाँ जाके फिर वोट नहीं करेंगे और बदल जाएंगे। और ये भी कुछ लोगों को खौफ था कि कहीं ये आके वो जब फ्लोर मिले तो ये ना हो कि वहाँ पे सच ही उगल दें कि हमारे साथ क्या हुआ। तो आपने फिज़िकली तो उनको पकड़ा हुआ है, लेकिन इस तरीके से काम नहीं होते। और इस दफ़ा ये लोगों की एक बात को तारीफ़ करनी पड़ेगी कि कमिटमेंट है। इतने जबर के बावजूद भी, इतने जबर के बावजूद, इतनी इतनी बड़ी लालचों के बावजूद लोग नहीं अपने नज़रिए से पीछे हटे। एक दो के अलावा मैं नहीं कहती बात, लेकिन बहुत सारे तो वहीं पे खड़े रहे जो उनका नज़रिया था, और उन्होंने किसी तरह की भी गद्दारी करने से या अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर किसी भी तरह ज़ोर ज़बरदस्ती के आगे सरेंडर करने से इनकार किया। तो ये जहाँ तारीफ़ बनती है वहाँ करनी चाहिए कि कम से कम अब हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसूल के लिए खड़े होना जानते हैं। वरना हम ये देखते रहे, हमारे मुल्क में ये रिवायत रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के एक एक इशारे पर लोग किस तरह से वफ़ादारियाँ भी बदलते हैं, जमातें भी बदलते हैं, कानून साजियाँ भी होती हैं, बंदे भी इधर से उधर होते हैं। ये सब हम देखते रहे हैं। ये जो हमने देखा बदला हुआ पाकिस्तान, ये हमने बाद में ही देखा है कि जो रजीम चेंज है उसके बाद हमने ये चीज़ें इस लेवल तक की देखी हैं कि लोगों के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने नहीं अपनी वफ़ादारी बदली और बड़े बड़े देर जेलें काटी, उन्होंने अपने कारोबार तबाह किए, लोगों ने अपनी फैमिली को रिस्क पे डाला, लेकिन इसके बावजूद भी वो खड़े रहे बहुत सारी जगहों पर। तो ये सब हमने देखा। तो ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन इसमें कुछ उम्मीद की चीज़ें भी हैं जो हमें नज़र आती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये आइनी तरमीम जो है बिल्कुल अब इनका अब कह लें कि आज रात और कल रात जो भी अब इनका ड्रॉप सीन होने वाला है। अगर ये पास होनी है तो ये बहुत होम्योपैथिक होंगी, जिसमें फिर अगर ऑपोजिशन वोट करेगी, अगर ये ऑपोजिशन टोटली इनका बॉयकॉट करती है तो फिर इनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। और अगर ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके कुछ इसको बिला वजह एक ब्लफ
खेलते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्होंने 8 फरवरी की रात किया था, तो फिर ऐसी आईनी तरमीम जो है वो अदालतों के आगे भी टिक नहीं पाएंगी। और इसका रिएक्शन सिर्फ अदालतों से नहीं, इसका रिएक्शन फिर आपको सड़कों पर नजर आएगा। अगर ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके इस तरीके से करेंगे कंट्रोवर्शियल काम, तो फिर मौलाना जो अभी तक उस तरह से इस हुकूमत को चैलेंज नहीं कर रहे थे सड़कों के ऊपर, मुमकिन है कि वो भी सड़कों के ऊपर पीटीआई के साथ मिलकर इस हुकूमत को चैलेंज करें। वकला जो अभी तक सिर्फ वार्निंग्स दे रहे हैं, हो सकता है वो भी सड़कों पर निकलने पर मजबूर हों। तो फिर ये एक नए लेवल में चली जाएगी जंग। ऐसा नहीं है कि अगर ये तरमीम करने में हुकूमत कामयाब हो गई तो उसके लिए सब अच्छा हो जाएगा, बल्कि मुझे ये लगता है कि उल्टा कुछ नए महाज खुल जाएंगे हुकूमत के लिए। तो लेट्स सी, गेम ऑन है, देखते हैं कि क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।